हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि ये सैटेलाइट्स क्या क्या काम करते हैं? कितने सारे सैटेलाइट्स हैं और किस तरह के सैटेलाइट्स पृथ्वी से कितनी दूरी पर रहते हैं और वहीं पर पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं? तो चलो इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये सैटेलाइट्स बन गए हैं हमारी मॉडर्न लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सैटेलाइट्स क्या क्या काम करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले आता है टीवी सिग्नल के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं। तुम सबने देखा होगा कि इस तरह के डिश एंटीना हमारे घरों की छत पर लगे होते हैं। ये एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर दिए जाते हैं। तो हम जो टीवी पर सिग्नल रिसीव करते हैं वो सैटेलाइट से होते हुए ही इस डिश एंटीना में आता है और हमारे टीवी में आ जाता है। तुम्हें याद होगा कि कुछ साल पहले तक ऐसे डिफरेंट तरीके के एंटीना ज्यादा यूज होते थे जब सैटेलाइट वाले डिश चैनल नहीं होते थे या बहुत कम होते थे, लेकिन अब हर जगह केवल ये डिश एंटीना ही दिखाई देते हैं और ये सैटेलाइट से ही सिग्नल रिसीव कर रहे हैं हमें टीवी दिखाने के लिए। सैटेलाइट्स का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमें जीपीएस सिग्नल भेजना। तुम सब लोगों ने गूगल मैप तो जरूर यूज किया होगा। उसमें जब हम रोड पर जा रहे हैं तो गूगल मैप हमें दिखा देता है कि अभी हम कौन सी रोड पर कहां पर हैं, जिससे कि वो हमें ये बता सके कि हमें कितनी दूरी के बाद किधर मुड़ना है। अब बताओ भला हमारे फोन को कैसे पता चलता है कि वो कौन सी रोड पर किस ब्लॉक के सामने किस शॉप के सामने इस समय है? हमारे फोन को ये जानकारी मिलती है जीपीएस सिग्नल के द्वारा। हमारा फोन हमेशा कई जीपीएस सैटेलाइट्स के सिग्नल रिसीव करता है और उन सिग्नल में उन सैटेलाइट्स की लोकेशन और उसका टाइमिंग की बहुत करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। तो जब हमारा फ़ोन ये मल्टीपल सिग्नल रिसीव करता है तो उनके टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर सकता है कि हम इस समय कहाँ पर हैं और उसको वो मैप के ऊपर प्लॉट कर देता है। सैटेलाइट्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम है अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब जब सैटेलाइट्स अर्थ के चक्कर काट रहे हैं तो वो अर्थ के हर हिस्से पर एक एक इंच के हिस्से पर नजर रखे रहते हैं, जो ये देखने के लिए कि वहाँ के मौसम की जानकारी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला है या ऐसी कोई तूफान आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और ये होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इसके अलावा जो गूगल मैप्स पर तुम फोटोग्राफ देखते हो जिसमें पूरी अर्थ का फोटो होता है कि कहाँ पर क्या, कहाँ पर पहाड़ हैं, जंगल है, नदी है, वो सारे फोटो भी इन्हीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के द्वारा लिए जाते हैं, जिसे हम गूगल मैप में जोड़ जोड़ के देखते हैं, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड मैप उसमें दिखने लगता है। इनके अलावा कुछ अलग अलग तरह के स्पेशल सैटेलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि मिलिट्री के लिए स्पेशल सैटेलाइट्स जो कि सर्वेलेंस का काम करते हैं, जैसे कि आईएसएस या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक सैटेलाइट है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स जाकर रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेशल टेलीस्कोप के साथ में स्पेस में जाते हैं, जिससे वहां से बहुत दूर की अंतरिक्ष की हजारों लाइट ईयर दूर की पिक्चर ले सकें और हम स्पेस के बारे में स्टडी कर सकें। इसके अलावा एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टारलिंक। इसमें हजारों सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जा रहे हैं, जिससे कि दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाया जा सके जहां पर इंटरनेट के केबल या टावर पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। तो सोचो, अगर इतनी सारी तरह के सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो तुम जानते हो टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? आज 2025 में लगभग 11,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस में पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं और हमें ये अलग अलग तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। वहां पर बहुत भीड़ होती जा रही है तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं तुम्हें एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये अलग अलग तरह के सैटेलाइट अपने फंक्शन के हिसाब से पृथ्वी से अलग अलग दूरी पर रहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि वो पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। तो मेनली 3 तरह के ऑर्बिट्स हम मानते हैं जिसमें कि सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। पहला है लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO, या इसको लियो भी कह सकते हैं।
ये ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर शुरू हो जाता है और यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो भी सैटेलाइट्स हमारे चक्कर काट रहे हैं, इनको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही मानते हैं। तो वो सैटेलाइट्स जिनको कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है, जो कि पृथ्वी के मौसम की जानकारी या फिर पृथ्वी के फोटोग्राफ्स लेना, ये सब काम करते हैं, वो सारे सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी ऑर्बिट में है। और लोअर अर्थ ऑर्बिट भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी के चक्कर इस डायरेक्शन में काटते रहते हैं, और दूसरे हैं जिनको कहते हैं पोलर ऑर्बिट, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में इस तरह से हमारी पृथ्वी के चक्कर काटते हैं कि ये पृथ्वी के हर हिस्से को कवर कर सकें, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती जा रही है और ये सैटेलाइट्स इस तरह से चक्कर काटते हैं, तो इस तरह से वो पृथ्वी के हर हिस्से को कवर कर लेते हैं और वहां के फोटो ले सकते हैं। सैटेलाइट्स का दूसरा ऑर्बिट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मतलब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा दूर है, तो ये 2000 किलोमीटर के बाद शुरू होता है और 2000 से लगभग 35,000 किलोमीटर के बीच में जो भी सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट या MEO में पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इस ऑर्बिट में सारे GPS सैटेलाइट जो हमें GPS या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए सिग्नल भेजते हैं, जिसके द्वारा गूगल मैप्स को पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं इस समय, ये सारे सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट में रहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ऑर्बिट है जिसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और GEO। ये ऑर्बिट की खास बात ये है पृथ्वी से बिल्कुल एक फिक्स दूरी पर, जो कि है 35,786 किलोमीटर। इसमें खास बात यह है कि जो सैटेलाइट्स पृथ्वी से इतनी दूरी पर रहते हैं वो एग्जैक्टली 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, और 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर भी एक बार पूरा चक्कर घूम जाती है। इससे ये फायदा होता है कि सैटेलाइट्स जिस पोजीशन में हैं वो हमारी अर्थ से जिस कंट्री या जिस सिटी के ऊपर हैं हमेशा एग्जैक्टली वहीं पर दिखते हैं, जिससे कि हमारा डिश एंटीना एक ही दिशा में रहकर हमेशा उनसे सिग्नल प्राप्त करता रहे और हमारे पास टीवी सिग्नल आता रहता है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि सैटेलाइट्स कितने अलग अलग तरह के काम करते हैं और हमारी लाइफ में वो कितने यूजफुल हैं कि हमारे सिंपल चीजें जैसे टीवी देखना, मैप देखना, इन सब चीजों में भी हम बिना सैटेलाइट्स के कुछ नहीं कर सकते। तो कैसी लगी तुमको ये वीडियो सैटेलाइट्स के बारे में? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी फन साइंस वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो अगले वीडियो तक के लिए हैव फन, बाय बाय।